हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। हम बोल कहाँ जाए कहीं और कहाँ जाए, हम और कहाँ जाए कहीं और कहाँ जाए, कहीं और कहाँ जाए, अब बोल कहाँ जाए, कहीं और कहाँ जाए, हम बोल कहाँ जाए। हारे का तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। सहारा सांवरे, हमने भी तुझको पुकारा सांवरे। कौन है ये खाटू वाला? महाभारत के युद्ध में, महाभारत का युद्ध हुआ पांडवों और कौरवों के बीच। कौरवों की रक्षा कन्हैया की नारायणी सेना कर रही थी और पांडवों की गोविंद मेरो है गोपाल में। जन्म लेते ही 14 वर्ष की आयु ग्रहण करी। अब जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, इंजीनियर का इंजीनियर, क्षत्रिय परिवार से थे, इसलिए कुछ शक्तियां प्राप्त करने की सोची। माँ के पास गए, माँ मौलवी के लाल है, बोलिए मौलवी के लाल की जय। मौलवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। मौलवी के लाल की जय हो जय हो जय हो जी। माँ से कहने लगे, माँ मैं कुछ शक्तियां प्राप्त करना चाहता हूँ। माँ ने माँ दुर्गा की तपस्या करने के लिए कहा। अब शक्ति के बिना शिव अधूरे, शिव के बिना शक्ति अधूरी। बोले ओ बोले, बोले ओ बोले, तू मेरा मैं तेरा, तू मेरा मैं तेरा। मुझे शाम से मिला दे बाबा, शाम से मिला दे मुझे। नाम से मिला दे, बाबा नाम से। अब जब इंसान के पास धन आता है तो खर्चने का मन आता है कि मैं ये भी ले लूं, मैं वो भी ले लूं। ऐसे ही जब शक्ति आती है तो शक्ति को इस्तेमाल करने का मन करता है। माँ के पास गए, कहने लगे माँ मैं इन शक्तियों का उपयोग करना चाहता हूँ। माँ ने कहा बताओ क्या करना है। कहने लगा मैं भी महाभारत के युद्ध में भाग लूंगा। बोलो साचे। माँ ने कहा ठीक है जाओ, लेकिन 2 वचन देके जाओ। पहला वचन, जो पक्ष हारेगा तू उसका सहारा बनेगा। हारेगा तू है सहारा सांवरे, हमने भी तुझको है पुकारा सांवरे। और दूसरा वचन जो स्वयं कन्हैया ने मां मौलवी के मुंह से निकलवाया कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। इन वचनों को याद रखना, आगे बताऊंगा इन वचनों का हुआ क्या। हसवा वो खाटू वाला सांवरिया, वो नीले घोड़े का असवार खाटू वाला सांवरिया। नीले घोड़े का हसवा वो खाटू वाला सांवरिया। जैसे ही बर्बरी पहुंचे युद्ध में, तीनों लोग हिल उठे, चारों दिशाएं हिल उठी। भीम हिल गए, अर्जुन हिल गए। जैसे ही अर्जुन का रथ हिला, कन्हैया को आवाज लगाई, माधव जाकर देखो ये बालक कौन है। ये लड़ेगा तो बाद में, लेकिन इसके आने से ही ऐसा लग रहा है कि मैं युद्ध हार जाऊंगा। बोलिए 3 बाणधारी की। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और जाके पूछ लगे, हे बर्बरी किधर जाते हो? बर्बरी कहने लगे, जब आप मेरा नाम जान सकते हो बिना पूछे तो ये भी जानते होगे प्रभु हम किधर जाते हैं। कहने लगा, नहीं बताओ कहां जाते हो।
कहने लगा मैं महाभारत के युद्ध में भाग लेना चाहता हूं। आगे बताओ। कह रहे वहां पे इतने बड़े बड़े योद्धा हैं, तुम्हारी छोटी सी उम्र, ऐसी कौन सी शक्ति है तुम्हारे पास? तो बर्बरीक कहने लगे प्रभु, मेरे तरकश में जो 3 बाण है ना, जिसे आप महाभारत कह रहे हैं, एक ही बाण से पूरी महाभारत का तख्ता पलट कर सकता, एक ही बाण से। ब्राह्मण देवता कहने लगे भाई बातें करनी बड़ी आसान है, साबित करके दिखाओ। बर्बरीक ने निकाला प्रतीक्षा विमान और सामने एक पीपल का पेड़ था जिसपे लाखों पत्ते थे, एक ही बाण से लाखों पत्ते भेद कर दिए। कन्हैया ने पांडवों की माता को वचन दिया था कि तेरे 5 पांडवों को कुछ नहीं होने दूंगा। ये जानने के लिए कि क्या ये बाण पांडवों को भी मार देंगे, कन्हैया ने एक पत्ता पीपल का अपने पेड़ पांव के नीचे दबा दिया। लाखों पत्ते भेद कर वो बाण कन्हैया के पैरों की ओर घूमने लग गया। बर्बरीक ने आवाज लगाई, प्रभु पैर हटाइए, एक पत्ता आपके पांव के नीचे। ब्राह्मण देवता समझ गए कि अगर ये युद्ध में चला गया तो सबको ढूंढ ढूंढ के मारेगा। ब्राह्मण देवता ने पूछा किसका साथ दोगे? कहने लगा मैं अपनी मां को वचन देकर आया हूं, हारे का तू है सहारा सामने, हमने भी तुझको है पुकारा। हारे का सहारा आज तक तो नहीं देखा, ये हारे का सहारा। मेरे अलावा ये नया हारे का सहारा कौन सा आ गया? ब्राह्मण देवता पूछ रहे। ब्राह्मण देवता कहने लगे ये कैसा वचन दे दिया तूने अपनी मां को? अगर तू पांडवों की तरफ से लड़ेगा तो कौरव हारने लग जाएंगे, तो तू कौरवों की तरफ हो जाएगा। अगर तू कौरवों की तरफ से लड़ेगा तो पांडव हारने लग जाएंगे, तो तू पांडवों की तरफ चला जाएगा। ऐसे तो युद्ध का कोई निर्णय नहीं निकलेगा। बर्बरीक ने तो हाथ जोड़ दिए, कहने लगे प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए। तब कन्हैया के मुख से आवाज आई, हे बर्बरीक, कलयुग के कल्याण के लिए एक शीश का दान चाहिए, और इस वक्त वो शीश का दान किसी 3 महायोद्धा का हो सकता है, कन्हैया का, अर्जुन का, या फिर तुम्हारा। कन्हैया की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध रचना है, अर्जुन की बलि नहीं ले सकता क्योंकि उसने युद्ध खेलना है। तुम अपने शीश का दान दो और कलयुग में भक्तों का कल्याण करो। इतना सुनते ही बर्बरीक ने निकाली तलवार और कहने लगे हे प्रभु, ये मौर्वी का लाल आपको वचन देता है कि शीश दान में दिया जाएगा, लेकिन जो शीश का दान मांग सकता है वो साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकता। पहले आप अपने असली रूप में आइए, आपको ये मौर्वी का लाल वचन देता है कि आपको शीश दान में दिया जाएगा। भक्तों, महाभारत के युद्ध में पहली बार मेरे भाग्य बिहारी अपना विराट रूप लेकर झोली पसार के बर्बरीक के सामने खड़े हो। मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, मांगा शीश का दान मुरली वाले ने, और बर्बरीक ने निकाली तलवार, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने, दे दिया शीश उतार खाटू वाले ने। अब ब्राह्मण देवता पूछने लगे कि भाई तुम्हारी कोई इच्छा है? उस शीश में से आवाज आई कि प्रभु युद्ध खेलने आया था, युद्ध खेल नहीं पाया, युद्ध देखना चाहता हूं। तो कन्हैया ने उस शीश को तब तक अमृत पान करा दिया जब तक युद्ध चलेगा। हिमाचल में एक जगह है सिरमौर, उनकी पहाड़ियों पर उस शीश को रख दिया। अब आखिर में पांडव युद्ध जीत गए। अब होता है ना कि काम अच्छा हुआ तो मैंने किया और बुरा हुआ तो तूने किया, हर घर की कहानी। अब पांडव युद्ध तो जीत गए थे, अमीर तो बन गए थे, लेकिन खुद को
इसको कैसे कहते हैं कि हम योद्धा हैं। अब आपस में पांचों लड़ने लग गए कि युद्ध जिताया किसने। अर्जुन कहने लगे चलो चले मुरली वाले के पास, चलो चले मुरली वाले के पास, जाकर करेंगे उनको अरदास, जाकर करेंगे उनको अरदास। अर्जुन पूछने लगे हैं कन्हैया, ये माधव ये बताओ कि युद्ध किसने जिताया। कन्हैया कहने लगे अर्जुन कैसी बातें करते हो, मैं तो तुम्हारा रथ चला रहा था और ड्राइवर की नजर लेफ्ट राइट नहीं होती, सीधा रहती है, मुझे क्या पता युद्ध किसने जिताया। अर्जुन कहने लगे प्रभु हाथ जोड़ के बेनती है बता दो युद्ध किसने जिताया, नहीं तो हम पांचों आपस में लड़के मर जाएंगे। कन्हैया कहने लगे एक है जिसने पूरा युद्ध देखा है, कुछ देर पहले मैंने झोली पसारी थी, अब तुम भी झोली पसार लो, पता लग जाएगा युद्ध किसने जिताया। अब पांडव जा रहे हैं चले उस शीश के पास, पांडव और कन्हैया पहुंचे शीश के पास। अभी तक वो बर्बरी के हैं, लेकिन अब बाबा शाम होने जा रहे हैं। लेकिन जब तक बाबा शाम नहीं थे तब भी कन्हैया ने किन आवाजों से उनको पुकारा, हे बर्बरी, हे शीश के दानी, हे नीले के असवार, हे तीर बाणधारी, ये बताओ कि तुमने युद्ध में क्या देखा। उस शीश से आवाज आई कि प्रभु मैंने पूरे युद्ध में सिर्फ और सिर्फ कन्हैया का सुदर्शन चक्र भूलते देखा, चाहे वो अर्जुन के बाणों के साथ था, चाहे वो वीर की गदा के साथ था, युद्ध में मरने वाला भी कन्हैया था और मारने वाला भी। तुम कहते हो युद्ध तुमने जिताया, तुम पांचों पांडव मिलकर अपने इकलौते पुत्र को नहीं बचा सके, तुमसे शक्तिशाली कन्हैया करण था, लेकिन तुम्हारे पलड़े में राजवीर धरण था, इसलिए तुम्हारी जीत हुई। और तो ये बात कन्हैया को इतनी अच्छी लगी, मेरा मुरली वाला भी तो दिलदार है ना, फिर अपना श्याम नाम दान में दे दिया। कहने लगे कि मैं अपना श्याम नाम तुझे दान में देता हूं, कल युग में कोई श्याम पुकारेगा तो उसकी रक्षा ये मुरली वाला श्याम नहीं, तू खाटू वाला श्याम करेगा। अपना श्याम नाम आज से तुझे दिया। अब रही बात वचनों की, तो कन्हैया कहने लगे कि तुमने अपनी माता को वचन दिया था, हारे का तू है, जा तेरे इस वचन को वरदान देता हूं कि कलयुग में जो भी हार के तेरे दरबार में आ जाएगा तू उसका सहारा बन जाएगा। तुमने अपनी मां को वचन दिया था कि रास्ते में तुझसे कोई भी कुछ भी मांग ले तो इनकार नहीं करेगा। तेरे इस वचन को वरदान देता हूं कि तेरे दरबार में पहली बार जो भी आएगा और जो भी मांगेगा वो झोली भर कर लेकर जाएगा। बोलो साचे। महाभारत में आपने कृष्ण को शीश दान दिया, शीश दान दिया है, शीश दान दिया है, ये वरदान दिया है, ये वरदान दिया है।
साथ छोड़ेंगे ना हम, तेरा साथ